तो कितने लोग यहाँ पे जिनको ऐसा लगता है कि ब्रेन पावर इज द मेन पावर, जो सब कुछ होता है ब्रेन से होता है और ब्रेन को एक्टिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके पास ब्रेन, वो जितना ज़्यादा ब्रेन लगाएगा उसको उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। करेक्ट? रॉन्ग। तुम जितना ज़्यादा ब्रेन लगाओगे तुम उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। दिस इज अ न्यू स्टडी सेज। ओके, सो लेट मी क्लियर थिंग्स आउट हियर। ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बॉडी वो कैसे डिजाइन, आपके हमारे पास दो ब्रेन होते हैं, राइट? एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? डेली एक्टिविटीज करना, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग करना, हार्ट बीट्स पंप होते रहना, देन डाइजेशन होना, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, जिसमें हमें कॉन्शियस माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो कॉन्शियस ब्रेन की अपनी कैपेसिटी है, क्योंकि उसका कुछ अलग काम है। आई एम नॉट सेइंग कि उसका कितना यूज़ कर रहे हैं हम, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट द पॉइंट इज उसकी यूसेज के हिसाब से उसकी कैपेसिटी कम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैपेसिटी है 4% टू यूज द ब्रेन, तो 4% का आप 100% यूज़ नहीं कर पाओ। ओके, दैट इज अ मिथ कि हमसे बोलते 4% 10% यूज़ कर रहे हैं, राइट? रेस्ट 90% यूज़ ही नहीं कर रहे, तो हमारे पास ब्रेन के पास इतनी पावर है, ऐसा नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेन सबका इंडिविजुअल अलग है, 100 में से आपका 6% चलता होगा, फॉर एग्जाम्पल 6%। तो 6% जो आपका कंप्लीट है, वो अगर 6% को अगर हम 100% मान के चलते हैं, तो उसका सिर्फ आपको हार्डली 30 या 40% ही यूज़ करना चाहिए एट मैक्स। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ब्रेन कम लगाना चाहिए? क्योंकि हर कोई कहता है हमें ब्रेन पावर इज द मेन थिंग, तो तुम ज़्यादा ब्रेन लगाओ हर जगह पे। मैं कहता हूँ कि मत करा, अगर तुम ऐसा कर रहे हो दिस इज वेरी रॉन्ग एंड दिस विल लीड यू टू डिप्रेशन। आई टेल यू हाउ। ब्रेन का अपना एक काम था, ब्रेन का काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे वो आएगा एंड ही विल गिव यू न्यू आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वट एवर दैट इज। जहाँ पे कॉन्शियसली उसको काम पे लगाना है वो वहाँ पे काम करेगा, ना कि हर सेक्टर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग हर चीज़ में ब्रेन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसे जो जॉब पसंद भी नहीं है, उससे वो सुबह जाके वो रिपोर्ट्स डाउनलोड करता है, वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है, वो उस काम के लिए जो उसे पसंद भी नहीं, और रेस्ट ऑफ द डे ऑलमोस्ट दिन के 9 घंटे वो रिपोर्ट्स, डेटा एनालाइज करना, ये सब शीट देखना, प्रेजेंटेशन बनाना, हर चीज़ उसी में लगाता है, जो कि ब्रेन का मेन काम है ही नहीं। ब्रेन इज नॉट योर स्लीप, ब्रेन हेल्प्स यू एलिवेट योर लाइफ। उसको तुम स्लेवरी की तरह पैसा दे के मुझसे ये काम करा, ऐसे तुम ब्रेन को काम नहीं लगा सकते, वो एक स्ट्रेस में चला जाता है। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू स्ट्रेस। कभी सुना है कि हर बार जो स्ट्रेस आता है हमें मेंटल वर्क से आता है? कभी किसी फिजिकल स्ट्रेस के बारे में सुना है? नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो फिजिकल स्ट्रेस होता है ना, इट एक्ट्स लाइक अ एंटीडोस, इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मेंटल स्ट्रेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो फिजिकल स्ट्रेस होता है, जितना हम फिजिकल स्ट्रेस यूज करते हैं, जितना हम फिजिकल स्ट्रेस खुद के ऊपर देते हैं, उतना ही ज्यादा इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्ट, उतना ही ज्यादा हमारा माइंड काम होता है, रिलैक्स होता है। ओके, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी जिम में जाते हैं, कभी सुना है जो जिम में जाता है, जो बॉडी वर्कआउट करता है अच्छे से, ही इज हैप्पी, डू यू फील कि वो डिप्रेस्ड है? डू यू लुक लाइक, जस्ट लुक एट, जब वो वेट उठाता है, जब वो पंप होती है उसके मसल, डू यू फील कि वो डिप्रेशन में? एक बार देख, क्या जो भी, इससे वर्कआउट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, योगा हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, जो भी कुछ, कार्डियो, एनीथिंग, वो हमेशा हैप्पी लगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स एंड डेली जॉब एक्टिविटीज जहाँ पे भी 10 बार दिमाग लगाना होता है, वही लोग स्ट्रेस का शिकार बनते हैं, वही लोग आगे जाके डिप्रेशन में जाते हैं। नाउ टेल मी इफ यू आर द वन ऑफ द पीपल कि जिसके पास एक अच्छा खासा पैकेज है, या फिर नहीं भी है, जो भी कम भी हो ज़्यादा भी हो, फिर भी जॉब जाते हैं, ऑलमोस्ट 9 to 5 या 9 to 6 जॉब करके आते हैं, पेट बड़ा हो चुका है, बाल जा चुके हैं, यू फील वेरी अनहैप्पी अबाउट योर सेल्फ, एंड देन खुद को आईने में देखते हो, बहुत खराब लगता है, फिर स्ट्रेस बस्टर के लिए क्या करते हो? पार्टीज में जाते हो, पब में जाते हो, दोस्तों के साथ में मस्ती करते हो, और जब अकेले में आते हो यू फील वेरी अनहैप्पी। मैं फोन स्क्रॉल करते रहता हूँ और तुम्हारे पेट के ऊपर किसी ने कुछ बोल दिया, देन यू डू बॉडी शेमिंग, या यू आर वेरी इनसेंसिटिव पर्सन। कब तक भागता रहेगा? कब तक? रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेगा? ब्रेन का ये काम था ही नहीं कभी जिसके लिए तुमने उसके ऊपर पैकेज के हिसाब से तुम देखते हो ब्रेन कि तुम्हारा पैकेज अलग 12 लाख से 50 लाख से 30 लाख से, तो उसके लिए ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना है, उतना ही ज़्यादा तुम स्ट्रेस में जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जितना ज़्यादा पैकेज है, इट डज नॉट मीन तुम उतना ज़्यादा खुश हो। ऑन बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। इसीलिए अंडरस्टैंड द फैक्ट, तुम जितना ज़्यादा ब्रेन लगाओगे, जितना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करोगे, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस में डालेगा। ब्रेन का काम डेली यूज़, डेली रिक्वायरमेंट्स, डेली नेसेसिटीज़ के लिए नहीं हुआ है। ब्रेन इज अपने आप में कोई सुपर कंप्यूटर है जिसका यूटिलाइजेशन एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही रखा गया है, बाकी की चीज़ों के लिए हमारी फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए जस्ट लाइक अ स्लेवरी में क्या होता था कि पैसा दो और फिजिकल वर्क करता रहो 9 to 6 या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम, और उससे बॉडी पूरा टूट जाती थी। बट हैप्पी नहीं थी। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 9 to 6 में तुमसे बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बॉडी वर्क की रिक्वायरमेंट, फिजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती, बट मेंटल वर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ब्रेन की पूरी लग जाती कंप्लीटली।
एंड उसके बाद में जब तुम आते हो तो फिजिकल स्ट्रेस के बाद में जितना नहीं थकते उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के बाद में थकते, और उतने ज़्यादा अनहैप्पी होते, उतने ज़्यादा तुम डिप्रेशन में रहते। डजंट दिस साउंड फेमिलियर? सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ब्रेन को जितना कम यूज़ करोगे वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव काम देगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 8 hours ऑफ स्लीप इज़ अ मस्ट। अंडरस्टैंड द फैक्ट। मैं कोई बड़ा के बात नहीं कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ योर लाइफ इज व्हेन अंडर स्लीपिंग, जस्ट हम सोने में ही गवा देते हैं। नहीं, अगर तुम उतना ज़्यादा यूज कर लो ना, ट्रस्ट में तुम उठने के लायक नहीं रहोगे, तुम चलने के लायक नहीं हो। वो जस्ट तुम सोते हो ना, इसलिए बाकी का टाइम तुम एक्टिवेट हो। अगर उतना ही टाइम अगर तुम यूज कर लो ना, ट्रस्ट में रात को तुम्हें नींद तक नहीं आती, और नींद के लिए गोलियां खाते, क्योंकि उतना ही तुम्हारा स्ट्रेस बस्टर होता है। वही पीरियड होता है जहाँ पे तुम स्ट्रेस में नहीं हो, करियर को लेके, लड़की को लेके, पैकेज को लेके, हर चीज को लेके स्ट्रेस में हो। एक बार फिजिकल स्ट्रेस को एक बार एम्ब्रेस करके दे, ट्राई टू गो टू जिम, ट्राई टू लिफ्ट वेट्स, एंड ब्रेन को जितना शांत रख सको उतना शांत रखो। नहीं आ रही जॉब पसंद, ओके, quit it. You will find another option. This is not the end of the life. अगर तुम्हें लग रहा हो कि इससे कितनी बड़ी बात कह दी, you just quit it as easy. तुम्हें नहीं पता स्वराज, it's not that easy. I know it's not that easy. But trust me, अपने पापा को देखना जिन्होंने जॉब की, उनके बाल सफेद होने तक उनको वो काम करना पड़ा था। तुम्हारे भी बाल सफेद होने तक तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। There is no one coming to save. अगर तुम्हारा पैकेज बढ़ता रहेगा विद टाइम, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती रहेगी। It won't go down. Understand the fact कि अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें आज ही निकलना है, okay? So there is no other option. So brain का यूज कम करो, फिजिकल बॉडी का यूज ज़्यादा करो। This is how you maintain the balance. Balance बिगड़ गया, things will go upside down. Brain is not superior than body and body is not superior than brain. Both needs to be balanced. If you like such video, subscribe the channel. Thank you.